आज हमारे यहाँ था हल्दी का प्रोग्राम और आज से सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। और भैया को हल्दी लग रही थी, आज हल्दी का ही प्रोग्राम है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगी और मेरे इस पूरे ब्लॉग को देखो। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे साथ ही। मैं जल्दी से फ्री हो गई थी आज, क्योंकि आज था मेरा व्रत और मैं अपने पूजा पाठ से फ्री हो गई थी। और उसके बाद मैं सीधा बैठ गई थी भाई अपना काम करने। टाइम देख रही थी बार बार, तो बज गए थे सुबह के 10:30। मैंने कहा आज मैं बहुत लेट हो गई। सीधा मैं बैठी अपना काम करने के लिए। और फिर इधर पापा आराम कर रहे थे। पापा लेटे लेटे अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे अपना, मतलब वो उनका डेली का रूटीन है, वो अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं लेटे लेटे। क्योंकि जब तक भैया आती नहीं तब तक वो अपना कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उन्हें जल्दी से ठीक होना है। उनको टेंशन है, उससे ज़्यादा हम लोगों को भी टेंशन होती है, क्योंकि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं बस। और फिर उसके बाद भाई मैं काम करके फ्री हुई तो बाहर गई, तो दरसू ने मुझे बुला लिया था, बुआ इधर आओ। तो मैं दरसू को लेकर आई, तो देखो वो एक बच्चे के साथ खेल रही थी और नैना ने कैसे इसके साइड में हैंकी लगा दी। तो मैंने नैना से बोला, नैना यार तुमने इसके ऐसे हैंकी लगा दिया। स्कूल की याद आ गई, जब हम छोटे थे ना तब हम भी ऐसे ही हैंकी पिनअप करके जाते थे। मम्मी हैंकी लगा देती थी साइड से और उस हैंकी को ऐसे ही लटका रहने देते थे। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी और दरसू वहीं पर खेल रही थी। उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो ना कभी नाली में कहीं गिर ना जाए, इस वजह से उसको देखना पड़ता है। वो आराम से खेल रही थी और बच्चे बातचीत कर रहे थे आपस में। और नैना ने इधर डाल दी थी भाई मैगी, और मैगी मतलब सूख रही थी, सिंगाड़े वाली जो मैगी होती है ना वही है। फिर चाची इसको बाद में कूट के इसका आटा बनाएंगे, फिर शाम को इसकी बर्फी बनती है। और नैना इसको सुखा रही थी, मैं ना दोनों ही बैठे थे। नैना थोड़ा छाँव में थी, मैं धूप में थी। फिर मैं चली गई थी भाई। आज हमारे यहाँ था हल्दी का प्रोग्राम, भैया की हो रही थी हल्दी। तो हल्दी लग रही थी भैया को। और ये जितने लोग मतलब तेल मतलब जो पूछता है, जो तेल चढ़ाती है ना, जो हल्दी चढ़ाती है ना, तो वो मतलब इसको जो सिल को चलाती है, इस पर दाल रखी होती है, दाल को एक एक करके पीसती है। ऐसे हमारे यहाँ मतलब ये रस्म होती है। और पल्ले में कुछ लिए होती हैं, वो एक दूसरे के पल्ले में डालती जाएंगी। और ये सर से कपड़ा नहीं हटना चाहिए, और सिल से ना जो सिलबट्टा है ना उससे हाथ नहीं हटना चाहिए। ऐसे आपस में एक दूसरे को चेंज करती जा रही थी। 7 लोग थे, तो 7 लोगों ने ऐसे ही मतलब किया बार बार। और फिर ये पूरी रस्म होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हुआ। फ्रेंड्स कमेंट में बताओ किस किस क्या इस तरीके से रस्म होती है, इस तरीके से प्रोग्राम होता है हल्दी का। हमारे यहाँ तो पूरी ऐसे ही रस्म होती है। और फिर उसके बाद भाई पंडित जी ने अपने मंत्र वगैरह पढ़े और ये सब अपना कर रही थी आराम से एक एक करके, क्योंकि 7 लोग थे तो उसमें टाइम लग रहा था। बार बार कभी कोई आ रहा था। ये सब जो भैया की भाभी है, जो ये भैया है ना जिनकी हल्दी हो रही है अनमोल भैया की, इनकी ये भाभी वगैरह, ये तो चाची है। ये मतलब मेरी चाची लगती है, इनकी भाभी लगती होंगी। और फिर उसके बाद ये तो भाभी हमारी भी लगती है, उनकी भी भाभी थी ये भैया की। तो वो हल्दी लगाने के लिए मतलब उनको बोला गया था, तो वो हल्दी लगाई थी। फिर इधर भैया दूसरी भाभी आ गई थी, तो वो कान में तेल वगैरह डालने लगी थी। एक भाभी ने कान में तेल डाला और एक भाभी ने आंखों में काजल लगाया था। तेल कान में तेल डल रहा था, तो भैया देखो इतनी तेज हंस रहे थे, क्योंकि वो बोले थे अरे भैया बस एक बूंद डालो भी निकलने लगेगा कान से। तो बोलती नहीं आज तुम्हारा पूरा कान भर देंगे तेल से। और उसके बाद फिर मेरी चाची भी आ गई थी, और देखो चाची ने भी भैया को मतलब हल्दी लगाई थी। और दोनों ही तीनों ही चाची थी। और फिर उसके बाद वो अपना वो कर रही थी, वही सिलबट्टे वाला उनका प्रोसेस चल ही रहा था पूरा। और ये चाची बोली थी पंडित से कि तुमने कुछ मतलब पंडित जी को बोल रही थी कि मतलब आपने कुछ बताया ही नहीं है कि हल्दी कैसे लगानी है, क्या है। सिल पे तो हल्दी लगवाई ही नहीं, कोई कुछ बताते ही नहीं पंडित जी, ऐसे बोलने लगी उनको। और खुद ने मतलब सिल पे हल्दी लगा दी। देखो पंडित जी भी बराबर उनसे लड़ रहे थे भाई, बातचीत चल रही थी, बड़ी नोकझोंक हो गई थी दोनों में। और क्योंकि पंडित जी कुछ बता ही नहीं रहे थे, शांति से बैठे हुए थे। जो लेडीज़ को आ रहा था वही वो अपने मन में कर रहे थे। सब लोग पंडित जी को तो बताने चाहिए। और जो लास्ट में जाता है वो पूरी मतलब दाल को पीस देता है। फिर उसके बाद भाई घना पड़ रहा था, ये तो मैंने पहली बार देखा। मतलब जब मेरे यहाँ शादी हुई तब तो मैं छोटी थी दीदी वगैरह की, तब मुझे इतना याद नहीं था। और जब अभी संध्या की शादी हुई तो मैंने प्रोग्राम में इतना मतलब मैं हल्दी में ही लगी रही, मैंने इतना गौर ही नहीं किया कि ये सब कुछ भी होता है। फिर उसके बाद मैंने जब आज भैया का प्रोग्राम था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये क्या होता। तो मेरी छोटी वाली चाची थी ना यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इसको घना कहती है, घना पड़ रहा है। जितने लोग तेल चढ़ा रहे हैं ना भैया को हल्दी लगाएंगे, वो सब लोग 5-5 बार ऐसे मतलब इस धान को कूटेंगे। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। तो बोली हाँ इसको घना कहते हैं, ये होता है और 5-5 बार इसको करते हैं भाई। बड़ा ये जो हाथ में पकड़ी ना वो बड़ा वाला लकड़ी का किसी के यहाँ पे था ही नहीं, और जिसको मूसर कहते हैं वो था ही नहीं किसी के यहाँ पे। तो ये लोहे के लेने पड़े और फिर इनसे करना पड़ा भैया खल्लड़ के उससे। और सब लोगों ने अपना कर लिया। तो फिर भाई बारी आ गई थी भैया को हल्दी लगाने की, और बारी बारी से सब लोग हल्दी लगा रहे थे। फिर सब एक साथ आ गए और भैया को पूरा लीप दिया, पूरा पोत दिया चारों तरफ से। और ये देखो पूरा भैया का भी तो एक भाभी आई वो तो टी-शर्ट भी निकाल देगी भैया की। और भैया को इतनी शर्म आ रही थी, हंसी भी आ रही थी साथ में कि भाई सब हल्दी लगा रही थी और सब मजाक करी थी, क्योंकि शादी का टाइम और शादी में तो हंसी मजाक तो चलते ही है, बिना हंसी मजाक के तो मजा ही नहीं आता। और भैया को इतना परेशान कर लिया था इन लोगों ने, भैया को हल्दी लगा रही थी और फिर भैया की टी-शर्ट भी निकाल दी थी। और ये चाची बीच में आके खड़ी होगी, मैंने कहा आप थोड़ा साइड से हो जाओ। और ये देखो भैया को बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उनकी भाभी थी 3-4, तो वो बहुत ही भैया को छेड़ रही थी और बहुत परेशान कर रही थी। फिर भाई मैंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, मुझे बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद पंडित जी कुछ रस्म कर रहे थे, हाथ पे वो हथौड़ा वगैरह कुछ रखा जाता है, जो कि
लड़के को दिया जाता है खाने के लिए। और फिर पीछे मतलब भैया की मम्मी बैठी हुई थी, ताई जी बैठी थी, तो ताई मतलब वो पीछे फेंक रहे थे भैया, ताई कैच कर रही थी, ये बुआ जी भैया की तिलक लगा रही थी। फिर मैं हल्दी का प्रोग्राम हो गया था, फिर मैं घर आ गई और प्रोग्राम होते होते भाई शाम हो गई थी और मैं घर आई। घर आके फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पी क्योंकि मेरा था व्रत, सर में दर्द होने लग गया था मेरे। मैंने घर आके गर्मा गर्म चाय बनाई, पापा को दी, मम्मी को दी और मैंने भी पी। फिर उसके बाद पापा हो गए थे मंदिर के लिए रेडी और पापा आराम से बैठे हुए थे, वो अपनी व्हील चेयर का वेट कर रहे थे। और इधर मम्मी कर रही थी भाई दीदी से बात, क्योंकि दीदी से बातचीत चल रही थी मम्मी की कुछ, तो वो मम्मी कुछ पूछ रही थी दीदी से। और उसके बाद फिर मैं घर पे ही थी, मैंने कहा मम्मी अभी मैं जाऊंगी हल्दी का प्रोग्राम देखने के। वो मम्मी बोली अंदर से पैसे ले आओ, पापा को पैसे लेने थे। भाई आपको क्या लग रहा है मैं चोरी कर रही हूँ मम्मी के पर्स से? नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं पापा के लिए 10 रुपये लेकर जा रही थी। मम्मी ने ही मुझसे बोला था जाओ मेरे पर्स में से 10 का सिक्का लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 10 रुपये लिए, मैंने ज़्यादा रुपये नहीं लिए। और फिर मैंने पर्स मम्मी को वहीं पर रख दिया था। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी ताई के यहाँ पे, भाई हल्दी का प्रोग्राम चला था तो नाच वगैरह देखने के लिए मुझे बहुत ही मज़ा आता है सब कुछ देखने में। और इतना मज़ा आ रहा था भाई, ये सब लोग ना ढोलक पे नहीं नाच रही, ये नाच रही थी ऐसी डीजे पे, और ढोलक पे मेरी चाची नाची है, जो कि मैं आपको उनका पूरा नाच दिखाऊंगी। और देखो मेरी चाची का नाच। दोनों चाची नाच ली थी। फिर उसके बाद वे ये उनके यहाँ पे कोई गेस्ट आए थे तो दोनों लड़कियाँ नाची थी, ये भी बहुत अच्छा नाची थी। मैं उनको मतलब इनके सॉन्ग की आपको आवाज़ नहीं सुना सकती। और उसके बाद इन दोनों ने डांस किया। डांस के बाद भाई ये जो पीली साड़ी पहने ना, वो ताई जी इनके बेटे की शादी है, ये हमारी गली में मतलब ताई जी इनके बेटे की शादी है। और ये देखो दोनों ही लोग डीजे पे खूब जमाजम नाच रहे थे। और ताई तो वैसे ही बहुत अच्छा नाचती है, मैंने इनका नाच देखा, वो बहुत अच्छा नाचती है। इनकी आगे तो सबके नाच फेल है, बहुत अच्छा नाचती है ढोलक पे और डीजे पे दोनों पे, और सब नाचने लगे थे। फिर ताई ने अपनी सारी फ्रेंड को उठा लिया था नाचने के लिए। फिर मैं घर पर आ गई थी। घर आके देखा रास्ते में तो भाई मेरी मम्मी, दादी, बुआ, चाची सब आराम से बैठे थे। मन का ये देखो ये लोग बिल्कुल ठलुआ है, बिल्कुल फ्री है और आराम से पंचायत जोड़ रहे थे ये लोग। फिर मैं घर आ गई थी। मैं घर आके मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया था क्योंकि मुझे जाना था आज मंदिर। और ये सब लोग अपनी बातचीत कर रहे थे, मैं तो अंदर चली थी। मैं फिर मंदिर पे दिया रखने के लिए चाची के साथ चली गई थी क्योंकि आज मेरा व्रत था, तो शाम को मुझे दिया लगाना था। और फिर ये हमारे यहाँ का बनखंडेश्वर मंदिर है, मैं चाची के साथ आई थी और दादी भी आई थी साथ में, और सबने अपना दीपक लगा दिया था। फिर भाई दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने घर, और ठीक सामने काली माँ का मंदिर है, फिर बाकी बिहारी, ऐसे सारे मंदिर हैं यहाँ पे। मैं कभी आपको ये मंदिर पूरा घुमाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं घर आके देखा तो पापा मम्मी दोनों ही खाना खाए थे। मम्मी बोली तुम खाना खा लो, मैंने कहा आप लोग खा पी के फ्री हो जाओ, किचन खाली हो जाएगी, उसके बाद मैं अपना खाना बना लूँगी खाने के लिए व्रत का। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मम्मी भी खा रही थी। मम्मी बोली मैं मुझे अकेला खाना पड़ेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी आज खा लो, मेरा व्रत है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी भाई किचन में आके मैंने अपने लिए बनाया व्रत का खाना। ये जो सिंगाड़े होते हैं ना, जो सुबह मॉर्निंग में सुखाए थे, उसको कूट के ना फिर उसका आटा बना के फिर उसकी शाम को बर्फी बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने ना अपने लिए नमक के आलू फ्राई किए थे, मतलब जो सेंधा नमक होता है ना, लाउरी नमक, जिससे हम व्रत में खा सकते हैं, टमाटर और हरी मिर्च डाल के, हल्की सी काली मिर्च डाल के। और मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, साथ में ले लिया था थोड़ा सा दही, क्योंकि बिना दही के तो मुझसे खपते ही नहीं है। लेकिन डांट बहुत पड़ रही थी, मम्मी बोली इतना ठंडा मौसम हो रहा है दही खा रही हूँ, मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा दे दो बस। सच में मैंने थोड़े से दही से बर्फी और आलू दोनों ही खा लिए थे। और उसके बाद मम्मी दे रही थी पापा को दवा, सब खा पी के फ्री हो गए थे। मम्मी दवा दे रही थी पापा को और मेरे पूरे दिन भर का हाल चाल पूछी थी, क्योंकि आज मैं घर पर बैठी नहीं, पूरा दिन मुझे ऐसे ही हो गया था। और मैं मम्मी और पापा को खूब हंसाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।